ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां आप, मैं, हम सब अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं ताकि वो आपकी, मेरी, हम सब की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, जो चिंताएं हैं, जो सरोकार हैं, उन पर बातचीत करेंगे, विमर्श करेंगे, चर्चा होगी और कानून बनेंगे। देश की आवाज सुनी जाएगी। वहां सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, लेकिन हर रोज किसी ना किसी बात पर हंगामा हुए जा रहा है और आज फिर संसद ठप हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले थे आज शाम 5 बजे, लेकिन संसद चले तब ना। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश हित का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त चर्चा के, विमर्श के केंद्र में है। परसों देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और जो एक व्यापारिक समझौता 11 महीने से अटका हुआ था, भटका हुआ था, लटका हुआ था, उसे शक्ल दे दी गई। भाई, डील इज डन। 18% अब कर लगेगा, टैरिफ लगेगा भारत पर। 50% लगा दिया था ट्रंप ने। तो एक खुशी की लहर भी दौड़ी कि भाई 50 से 18 पर आ गए। हालांकि टैरिफ वॉर शुरू होने से पहले हम 3.25% देते थे कर। टैरिफ इतना ही लगता था, उसका 6 गुना अभी देंगे, इसे भी हम जीत मान रहे हैं। पर चलिए, 50 से 18 कम है, हालांकि 3.25 से 18 ज्यादा है। पर अमेरिका अपना माल भारत में बेचेगा, वो कोई कर नहीं देगा। अब यहां पर तो कुछ झोल है। अखिलेश यादव भी ये सवाल पूछ रहे हैं, 0, 0 बटा लड्डू, अंडा बड़ा या 18? हम 18 दें, वो 0। इसमें देश हित कैसे सध रहे हैं? क्या अमेरिका हमें दबाने में कामयाब हुआ है या हमने अपने राष्ट्रहित साध लिए हैं? और इसका जवाब कहां मिलेगा? सबसे माकूल जगह कहां है? कयासबाजी और इन सबसे परे ये विमर्श होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए सिलसिलेवार, हर बिंदु पर। कहां? संसद में। पर वहां चर्चा ही नहीं हुई। हालांकि देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री बोले, पर गोल गोल घूमते रहे। कल 21 मिनट बोले थे, डील की एक डिटेल नहीं दी और आज भी कोई डिटेल नहीं दी। तो ऐसी क्या पर्दादारी है? भाई, डील हो गई। खैर, ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले घोषणा की अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल ट्रूथ पर वो ट्वीट करते पाए गए। फिर हमने कहा, उनका धन्यवाद दिया। तो अगर डील हो गई, समझौता हो गया, तो कहां कहां कितना टैक्स लगेगा, कितना टैरिफ लगेगा, वो क्या यहां पर 0 पर लेकर आएंगे, क्या नहीं ला पाएंगे, ये सारी चीजें तो हो चुकी होंगी ना तय। या डील हो गई, बाकी चीजें बाद में तय करेंगे? ऐसा तो नहीं होता। और इसमें क्या राष्ट्रीय सत्ता है? और सबसे ज्यादा किसान हमारे परेशान है क्या? जय जवान जय किसान का नारा तो देते हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र को खोलने पर जो डटा हुआ था, अड़ा हुआ था, धमकी भरे अंदाज में बात कर रहा था अमेरिका लगातार, वो कितना खुलेगा? दूध भी अब अमेरिका वाला पिएंगे। जैसे अखरोट बादाम तो खाने लगे, सेब भी खाने लगे, अब फल सब्जियां भी खाएंगे, सोया भी खाएंगे, मक्का भी खाएंगे, और वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड। और इस पर खुलकर हम बात नहीं करेंगे। और विपक्ष भी, जहां पर संसद में पूरा जोर लगा देना चाहिए कि वो चले ताकि इन सवालों के जवाब मिले, वो संसद की कार्रवाई अवरुद्ध करता होता भी दिख रहा है। तो ये कदमताल हो रही है क्या? और इसमें कौन सा राष्ट्रहित साधा जा रहा है? सवाल दोनों से है,
सत्ता पक्ष और विपक्ष। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 48 घंटे होने को आए, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता की घोषणा हुए, ट्रेड डील हो गई जी। और माहौल ऐसा बनाया गया कि हमने अमेरिका को झुका दिया। 50% टैरिफ लगाने वाला ट्रंप, उसे भारत की ताकत के आगे झुकना पड़ गया। आजकल ट्रंप को गाली देना एक फैशन है, शगल है। जैसे एक वक्त था कि ट्रंप की सफलता के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए हवन और यज्ञ करवाए जा रहे थे देश में। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा था कि देखिए, डरा रहा था हमें, 50% टैरिफ लगा रहा था, 18 पर मानने को मजबूर कर दिया। हम डटे रहे, रुके रहे, धैर्य बरता। यह बताना भूल गया मीडिया आपको, 3.3% टैरिफ देते थे हम पहले। कर लगता था भारतीय उत्पादों पर अमेरिका जो बेचे जा रहे थे इस वॉर से पहले। तो सरल भाषा में आपको बताऊं, कोई चीज हम 3.25 रुपए दे रहे थे उसके, किसी ने कहा 50 रुपए देने होंगे, तो भाई जोर तो पड़ेगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा। और फिर बाद में वो कहे जी अच्छा 18 दे दो, और हम कहे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। और ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये कि अब अमेरिका भारत में बिना कोई कर दिए आयात करेगा अपने उत्पाद। $500 बिलियन का, 45 लाख करोड़ होता है, 45 लाख करोड़ रुपए का माल भारत में आएगा। हम कह रहे हैं ये 5 साल में आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं ये तो हम सीधा देंगे। हम कह रहे हैं 5 साल में दोनों तरफ का कुल व्यापार इतना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं? शब्दशः सोशल ट्रूथ पर जो उन्होंने लिखा, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय, भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिकन एट अ मच हायर लेवल इन एडिशन टू ओवर $500 billion of US energy, technology, agricultural, coal and many other products। ये हमारा माल तो ज्यादा खरीदेंगे ही, किसके अतिरिक्त? $500 बिलियन का माल हम ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला, बाकी उत्पाद वो हम बेचेंगे। तो वो 1 साल में कह रहा है 5 साल में 45 लाख करोड़ का माल यहां पर आएगा। और इसकी जानकारी, इसकी तफसील, इसका ब्यौरा हमें नहीं दिया जाएगा। संसद चल रही है, बजट सत्र है। कुछ देर आज बोले देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि कृषि और डेयरी सेक्टर के हित हम सुरक्षित रखेंगे। सिर्फ यहां बोलकर बात खत्म कर दी। अमेरिका क्या कह रहा है? उनकी कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंग, भारत को कृषि उत्पादों के निर्यात पर सहमति हो गई है। वो कह रहे हैं हम तो भारत के वास्ट इंडियन मार्केट, इतने बड़े बाजार में हम अपना सामान बेचेंगे। वो खुशी से झूम रही हैं। ये शब्द मैंने कल भी इस्तेमाल किए थे। हम कह रहे हैं कि हमारे हित सुरक्षित है। तो मतलब क्या दूध पर, सोया पर, जेनेटिकली मॉडिफाइड वो भी, अनाज पर, मक्का पर कर लगाएंगे हम? कितना कर लगाएंगे? ये हमें क्यों नहीं बताया जा रहा? ये बताया जा रहा है कि डील के तहत भारत पर 18% लगेगा। सारे जो पड़ोसी मुल्क है उससे सबसे कम है। और कल मैंने आपको बताया था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस होता है, जिसमें अमेरिका जो दोस्त मुल्क हैं उनको रियायत देता है 5% की। हमें भी मिलती थी 2019 तक, वो हमसे हटा ली। पर बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडोनेशिया सबको दे रखी है। तो पाकिस्तान 19% दे रहा है तो 14% टैक्स लग रहा है, टैरिफ। बांग्लादेश पर 15 लग रहा है, 20 नहीं।
वो छूट है। ये बात बतानी भूल गए पीयूष गोयल। फिर वो ये कह रहे हैं कि डील से अमेरिकी बाजार में भारत का निर्यात बढ़ेगा। वो निर्यात कैसे बढ़ेगा? या आयात बढ़ जाएगा अमेरिका का? और ये आपको समझने की जरूरत है। अमेरिका को, ये बहुत गौर करने वाली बात है दर्शकों, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका को पिछले साल 2024-25 में हमने निर्यात किया 6,41,000 करोड़ का माल, 6,41,000 करोड़। और आयात कितना किया था? 3,49,000 करोड़, 3.5 लाख। यानी कि पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, हम उन्हें 3 लाख के करीब, 3 लाख करोड़ का ज्यादा माल बेच रहे थे। इसमें तो भारत की बल्ले बल्ले है ना। चीन से हम 8 लाख करोड़ का माल ज्यादा आयात करते हैं। नकारात्मक ट्रेड ऑफ बैलेंस है, नेगेटिव ट्रेड ऑफ बैलेंस। अब ये कह रहे हैं $500 बिलियन का माल यहां पर डालेंगे। अब मैं मान लेता हूं, कहा जा रहा है कि नहीं जी $100 बिलियन का ही होगा इंपोर्ट। अभी है 3.5 लाख करोड़। $100 बिलियन कितने होते हैं? 90 रुपए का डॉलर चल रहा है। 9 लाख करोड़ का माल वो डालेगा। अभी 3.5 लाख करोड़ का डालता था, अब वो 9 लाख का डालने लगेगा और हमें फायदा होगा। इसकी डिटेल कौन देगा? मल्लिकार्जुन खड़गे ये सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जवाब क्या दिया जा रहा है संसद में, पहले उस पर एक नजर डाल लीजिए। खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। हमारे फार्मर्स को यहां से कुचल ले रहे हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। हाँ? और जीरो क्या है टैरिफ, जो इंपोर्ट होता है उसको जीरो टैरिफ। और हम जो कुछ बेचते 18 है, 18 तो किए हैं, अभी आया नहीं, 25 से 18। लोग कुछ भी रहने दो, तुम किसानों के हित में काम कर रहे हो या किसानों के खिलाफ काम कर रहे हो। अब इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, और देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक जो है SBI, उसकी रिपोर्ट थी जुलाई 2025 की। अगर डेयरी वो बात हो रही है ना भाई, दूध आएगा क्या? वो अमेरिकी गाय जिनको मांस और चर्बी खिलाई जाती है, खून पिलाया जाता है, उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ाने के लिए, तो वो दूध अगर आ जाता है, गौर कीजिएगा शब्दों पर, तो 1,03,000 करोड़ का नुकसान होगा। SBI की रिपोर्ट है। भारतीय दूध किसानों को इस कारोबार से हम 7.5 से 9 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं। ये उद्योग, डेयरी उद्योग 7.5 लाख से 9 लाख करोड़ का है। 8 करोड़ रोजगार सृजित होते हैं यहां से। बाहर से दूध आने लगा, अभी कह रहे हैं कि नहीं आएगा, तो कितनी ड्यूटी लगेगी? या बिल्कुल नहीं आने दिया जाएगा? बिल्कुल साफ, दो टूक, बिना लाग लपेट, ये बात कही क्यों नहीं जा रही है? जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का या सोया नहीं आने दिया जाएगा ना। मक्का से इथेनॉल भी बनता है, गेहूं भी आएगा। ये फल, सब्जियां, वो सारी चीजें आएंगी। हम डिटेल नहीं दे रहे हैं। डिटेल कौन दे रहा है? अब ये दिलचस्प बात है, जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि वहां के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेयर, वो कह रहे हैं इंडियाज टैरिफ ऑन अमेरिकन इंडस्ट्रियल गुड्स विल बी रिड्यूस्ड टू 0 फ्रॉम द करंट एवरेज ऑफ
13.5%। इंडस्ट्रियल गुड्स, औद्योगिक जो पदार्थ हैं, और ये 98 से 99% उत्पादों पर लागू होगा। इक्का दुक्का कृषि उत्पाद शायद उन पर जीरो ना हो, पूरा जीरो ना हो, नो फुल जीरो ऑन सेंसिटिव आइटम्स लाइक डेयरी, राइस, बीफ, सोयाबीन, शुगर। तो दूध पर शून्य नहीं होगा, वो बता रहे। हम क्यों नहीं बता रहे कि ऐसे दूध को आने ही नहीं देंगे, ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन को आने ही नहीं देंगे, या कितने पर आने देंगे? इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सरकार चुप थी। जैसे सरकार चुप है तेल को लेकर। अमेरिका कह रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने को तैयार। हम जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? 1,53,000 करोड़ 40 महीने में हमने बचाए, 3.5 साल से भी कम में। मतलब 45-47 हजार करोड़ का फायदा होता है हर साल अगर हम रूस से तेल खरीदें। तो हम कुछ क्यों नहीं कह रहे? सूत्रों के हवाले से, और वो सूत्र भी कहां, रूसी सरकार में सूत्रों के हवाले से खबर की पर्ची थमाई जाती है कि भारत ने ऐसी बात हमसे नहीं कही है। भारत सरकार क्यों नहीं कह रही? और इस बात पर विमर्श के लिए सबसे बेहतर जगह कौन सी है? घूम फिरकर मेरी सुई फिर वहां जाकर अटकती है। देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां आप, मैं, हम सब अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। वो जवाब क्यों देते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और एक कहते हैं द बिग इंपोर्ट चेन और द बिग एक्सपोर्ट चेन, जिसके अंदर बड़े बड़े हवाई जहाज, सैन्य सामग्री, ऊर्जा, केमिकल्स, रसायन, मेडिकल डिवाइसेस और मशीनरी ये आते हैं। इन पर कितना टैरिफ लगेगा? वो कह रहे हैं 0। हमारी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है AIMED, ये भारतीय जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उत्पादक हैं मेडिकल डिवाइसेस के। इन्होंने जनवरी 2025 पिछले साल सरकार से कहा था भाई इनका माल ऐसे आने दोगे, ड्यूटी तब भी कम की गई थी, अब 0 की बात हो रही है, हम कैसे कंपीट करेंगे? मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। व्हाट हैपेंस टू मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, वो कहां जाएगा? और क्या इन पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए? इसी पर आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर। यूएस डील पर तकरार संसद में आर पार, और अमेरिका 0, भारत 18 चुकाएगा, ऐसे विश्वगुरु बन जाएगा। या हम अमेरिका की तिजोरी भरते हुए दिखाई देंगे? सोची समझी रणनीति के तहत जहां पूरी दुनिया पर 3% टैरिफ लगा रहा था, ट्रंप ने सब पर 20 के करीब चिपका दिया। $90 बिलियन जो एक्साइज में, टैरिफ में उसे मिल रहे थे, यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए कमाता था ड्यूटी लगाकर अमेरिका, अब 54 लाख करोड़ कमाएगा, 46 लाख करोड़ ज्यादा। और हम कह रहे हैं हमने अमेरिका को झुका दिया। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक, केंद्र में भी और बिहार में भी, आरएलएम के उपाध्यक्ष और उनके मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा सांसद हैं, कारोबार को समझते हैं और भारत का पक्ष सिंदूर के वक्त पूरी दुनिया जहां में है, जो हमारे प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे, इन्हें भी भेजा गया था, राजीव राय। मेरे साथ एक और खास मेहमान नरेश सिरोही, उपाध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, और किसान चैनल इस देश में चला था, कहां है किसी को नहीं पता। किसानों को लेकर हम कितने संवेदनशील हैं,
कितनी बड़ी प्राथमिकता है किसानी, आप इसी बात से सहज अंदाजा लगा सकते हैं। किसानों के नाम का एक चैनल शुरू हुआ, कहां गया किसी को पता ही नहीं, और किसी ने उफ नहीं की। बाकी और चैनलों के लिए लाइसेंस के लिए मारामारी होती रहती है, जबकि यह धंधा, यह कारोबार घाटे का है। शीतल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को समझते हैं, व्यापारिक समझौतों की तफसील जानते हैं। और मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह राजनीति को कवर करते हैं, कूटनीति को कवर करते हैं, सालों हो गए। और महेश वर्मा, प्रोफेसर महेश वर्मा, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महेश वर्मा, डील हो गई और अच्छा हुआ डील हो गई, डील की तफसील में बाद में जाती है, पर डील में क्या है, डील की डिटेल क्यों नहीं दी जा रही? बिना डिटेलिंग की तो डील सहमति नहीं बनती है कि बन जाती है? पहले सहमति बन गई, डिटेलिंग बाद में कर लेंगे। उल्टी गंगा तो नहीं बहाई जा रही। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति संदीप जी यही है कि डील के बारे में पूरे मीडिया रिपोर्ट है, डील के बारे में सरकार जो है संसद में स्पष्ट रूप से सारी चीज़ों को बता रही है, समझा रही है, कह रही है। सारी चीजें कौन सी? सारी में तीन चीजें बताइए। डील में क्या जाए कि प्रधानमंत्री डील में तीन बड़ी चीजें बताइए। क्यों मानने जाए कि पीयूष गोयल जी सच बोल रहे हैं? नहीं, और तीन सवाल बड़ी चीजें। सवाल ये है प्लीज जी, प्रोफेसर साहब, सवाल तीन बड़ी चीजें बता दीजिए। पूरी तरह से आ जाए आपके पास। एक चीज तो पता है कि 18% हम पर लगेगी ड्यूटी, उन पर 1% नहीं लगेगी। इसके अलावा तीन बड़ी बातें बताइए डील की। ये कहां कहा गया? दिखा दीजिए अपने दर्शकों को कहीं कि एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मैंने और पूछा क्या, WTO बता का क्या उस रहे? एग्रीमेंट का क्या होगा? उरुग्वे में जो पूछा क्या, बता कांग्रेस क्या रहे? सरकार में किया, जो कृषि और किसानों का गला घोट दिया गया नरसिम्हा राव सरकार में, इस बार हमारी कमजोरी का लाभ उठाते हुए आईएमएफ और विश्व बैंक और तब की सरकार जो है कैसे बेबस थी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के आगे, और WTO और आईएमएफ के आगे, और सब्सिडी का किस तरह से 4 फरवरी 2026 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तीन बड़ी बातें इस डील की बता दीजिए, सिवाय इसके कि 18% हम देंगे और 0% अमेरिका देगा। इसके अलावा तीन बड़ी बातें बताइए इस डील की डिटेल। ये किसने कहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये सवाल उठा रहे हैं, आप मुझे दिखा दीजिए कहीं एग्रीमेंट में, दिखा दीजिए कि हां अमेरिका जो है उस तरह उसको मोस्ट फेवर नेशन का ये मिल गया, उससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया। क्या किया गया दिखाइए ना कि हाँ ये जो है इस पे जो है एमएफएन की बात की। अमेरिका ने हमसे एमएफएन छीन लिया 2019 में। सर विपक्ष का कोई लीडर जो है इस तरह की बात नहीं कर रहा है। अरे मुझे बताइए, मुझे क्या लेना देना? ना मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं राजनीति में नहीं हूं। सर फिर वही बात, सर नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम देश के लिए जो जरूरी है वो तो समझेंगे ना आप। अगर तो समझाइए ना, समझ ही तो रहा हूं, समझा नहीं रहे। में हमने 18% पे लगातार आप वही व्यक्ति हैं जो कार्यक्रम करते थे और कहते थे कि क्या हुआ उस दोस्ती का। अब देखिए 50% हम झेल रहे हैं, हमारे बिजनेस का क्या हुआ? दिन रात एक करके हमारे लोगों ने जब इसको अंजाम दिया तो उस पे आलाप बिलाप और प्रलाप होगा। विपक्षी मित्र जो है इस तरह की रुधाली करेंगे और ये कहेंगे कि देश दांव पे लगा दिया गया। एक चीज भूल जाते हैं प्रोफेसर साहब, सर 50 से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखो जहां सही कहेंगे मैं बिल्कुल मानूंगा। मैंने सवाल उठाए और आपने सही पॉइंट आउट किया, 50 से 18 आ गए, चलो भाई आ गए। ये 17% जो हम उन पर ड्यूटी लगाते थे और कृषि क्षेत्र में 30-40 से 150% तक, अब उन पर 0 क्यों लग रहा है? किस बात की दरिया दिली? ये कौन सा दोस्ताना है? सर, हम 18 दें वो 0 दें? नहीं सर, आप दिखाइए लिस्ट। क्या सर इस ट्रेड एग्रीमेंट से पहले अब आ गए आप सवाल पर। कई चीजों पे हम 0% इंपोर्ट ड्यूटी पे, अरे तो सर दिखाइए हाँ, ना अब 0% ड्यूटी पे हम आयात पहले भी करते थे सर। हम पहले भी करते थे। अब 0% वो कह रहे हैं सब पर लगेगा, किन पर नहीं लगेगा सरकार क्यों नहीं बता रही? इतना सही तो सवाल पूछ रहा हूं। दिखा दीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं सर आपके चैनल पे माफी मांग के जाऊंगा। अरे भाई इस डील की कोई डिटेल आई नहीं कह रहे, दिखा दीजिए। एग्रीमेंट में दिखाओ ना कि कहां 0% है। अरे मैं उससे पूछ रहे हैं, उल्टा चोर को सवाल को डांटे। डील आप दिखाएंगे?
सरकार बता तो रहे दिखाएगी, हैं, सर। सत्ता पक्ष के आप हैं। सर, कैसे मेरे बताएं? पास तो डिटेल कैसे आई नहीं, बताएं? वही तो पूछ रहा हूं। सर कैसे बताएं? सीना फाड़ लें। अच्छा, अरे तो मतलब सर, डिटेल है नहीं। सीना फाड़ के दिखाएं, तो कैसे मतलब दिखाएं? डिटेल नहीं है। पार्लियामेंट में बोल तो रहे हैं, मतलब प्राइम डिटेल मिनिस्टर नहीं बोल है। रहे हैं, डील कर ली, विदेश मंत्री डिटेल बोल नहीं रहे है। हैं, कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर बोल रहे हैं, क्या उनके बोल ऊपर रहे हैं? आपको यकीन नहीं क्या बोल रहे है, हैं? किसी कौन भी सी तरह की कोई एक भरोसा डिटेल नहीं है। बताइए, एक नहीं, डिटेल क्या- बताइए जो यही पीयूष बोल गोयल रहे ने हैं। दी हो। तो डील बिना क्यों डिटेल नहीं हो दी? गई। आप उनका पार्लियामेंट में जो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने स्पष्ट किया क्या? कि जो ट्रेड डील हुआ है उसमें 18% जो है उस शुल्क पे हम चीजों को बेचेंगे, और उससे पहले 40% ऐसे उत्पाद थे जिनके ऊपर 10% 5% जो अमेरिका लगाता था, वो भी कहीं हम उससे बाहर क्या हुआ। दूध पहले पर 1200 पे जीरो टैक्स 1200 आइटम लगाएंगे, थे, अब वो 2000 आइटम हो genetically गए। modified सोया पर 2000 0% आइटम हो गए सर। लगाएंगे, मक्का पर लगाएंगे। बता क्यों सर, नहीं पहले ले? भी- वो डिटेल कहां सर, है? मैं एक चीज और आपको बताऊं, बताइए एक ना। बहुत बड़ा दुष्प्रचार नहीं, देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार हो रहा है सर। देश के संदीप खिलाफ जी, कोई नहीं है। कि इस देश एक मिनट में एक मिनट कृषि एक मिनट प्रोफेसर सर, मैं- साहब, एक चीज क्लियर सर, मैं कर आपको लीजिए। बता रहा हूं। बीजेपी देश नहीं है और सरकार बताइए। भी देश नहीं होती। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल नहीं नया है, सर। पाठ हम नया सब पाठ देश ना हैं। पढ़ाइए, हम मुझे सब देश पत्रकारिता हैं। मत सिखाइए। सरकार से सवाल सर, पूछना, पाठ आप पढ़ा रहे देश से हैं। सवाल पूछना सर, नहीं है। आप बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, आप बोने बना के बात करते हैं, बोने बनाकर आप बात बोने करते हैं। बना के आप बात देश, करते हैं। आप समझते हैं कि सरकार से आपके आगे सवाल कोई को नहीं देश है। से सवाल से जोड़ देते हैं। बिल्कुल। कैसे जोड़ रहे हैं आप देश का सर, मैं अपमान कर आपसे रहे हैं। पूछना चाह रहा हूं कि मुझे आप बता दीजिए ना, जिस क्या? देश में 6 कानून है, 6 कानून है कि देखिए, किसी उत्पाद के किसी डील की क्षेत्र में डिटेल बताएंगे। आप interfere नहीं करते, आप या तो वो कितना act of भी police होगा, उत्तेजित एक हो संशोधित जाए, होगा, उत्साहित हैं? हो जाए, नाक बों सिकोड़ लें, मुझे पथ भ्रष्ट नहीं कर सर, पाएंगे। मैं बता रहा हूं डील की डिटेल, बिना डिटेल के आपने समझौता कर लिया क्या? इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। 6 आपने डील बिना सर, डिटेलिंग 6 के ऐसे कर कानून ली हैं। क्या? और अगर डिटेलिंग है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही? कोई समझौता नहीं किया, क्या? हमने डेयरी में कोई समझौता नहीं किया। तो वो कहां है? बोल दीजिए ना कानून है, सामने। कानून उस किसकी कानून बात? को मैं जब महेश वर्मा आप की केवल- बात मानूं? सरकारी हाँ, मैं औपचारिक बोलता तौर हूं पर ना, आकर सर। बोले। सर, भारत में कृषि उत्पादों के आयात में प्रतिबंध किसी एक कानून से नहीं, बल्कि कई कानूनों और आदेशों के तो यही संयुक्त बात घाटी के आकर तहत बता लगाया दें, जाता है। यही पहला, आकर बता दें। Foreign आप Trade क्यों Act बता रहे हैं? 1992। सिर्फ इतना कह देना कृषि और डेयरी सेक्टर के हित सुरक्षित, इससे काम चल जाता है क्या? वहां की कृषि मंत्री कह रही हैं हम तो बेचेंगे, वो झूम रही हैं। संदीप भाई, इतने अनजान, इतने भोले, नहीं सर, इतने अनजान, इतने भोले जो है हमारे प्रतिपक्ष के नेता, ये तो कहें कि उनको कुछ मालूम नहीं है मुझे देश के प्रतिपक्ष बारे से में। कोई लेना और इसी देना वजह नहीं। से देश कभी उनको ये पसंद विशुद्ध नहीं करता और पत्रकारिता उनको का वोट सवाल नहीं पूछ करता, रहा उनको हूं। सत्ता में लाना नहीं वो चाहते। लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत सरकार मान गई है, वेनेजुएला का तेल खरीदेंगे, रूस से नहीं खरीदेंगे। सरकार साफ क्यों नहीं कर रही है? चुप्पी क्यों साध रही है? रूस से खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? 1,53,000 करोड़ का फायदा हुआ 40 महीने में। सर 52 बार, 53 बार, 60 बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए कब से क्या क्या बोला। आपने सब चीजों को लेकर कार्यक्रम तो किया। क्यों नहीं उनके करेंगे? बोलने के ऊपर जो हमें बोलना था वो हमने बोला। तो उनके बोलने पर हमने विश्वास बोला ना, करें, पीयूष गोयल जी ने डील कहा नहीं ना हुई। कि स्पष्ट मतलब रूप से फिर कहा डील कि ही नहीं जहां हुई। हम डील प्रतिबंध पर ही है विश्वास ना करें। वहां हम तो हम डील पर ही विश्वास ना करें। सर डील किस चीज का हुआ? तो वही तेल तो जानना चाह रहा वेनेजुएला हूं। से अरे तेल वही। खरीदने अब उसका आ डील गए हुआ है। आप सही मुद्दा क्या आप मतलब है पकड़े हैं, इसका? सही पकड़े हैं। सर मतलब वही तो सर, जानना मुझे चाह थोड़ा रहा सा, हूं। मतलब अजीब सा लगता है कि जब आप बौना बना के एक नवजात शिशु बना के और अपने गोद में बिठा के, अरे भाई और सवाल उसके का बाद जवाब डांटना नहीं शुरू मिल करते रहा हैं, है। वो उसको अगर लेकर आप मुझे गिर थोड़ा गए सा तो आप परहेज रहता है। मुझ पर लानत मलानत तो बरसाने लगे। मैं तो सीधा सवाल, नहीं सर, पहले मैं लानत पहला मलानत आपके सवाल ऊपर मेरा क्यों था, डालूंगा डील सर? की आप इतने डिटेल बता सीजन दो। जर्नलिस्ट हैं सर। मैंने बताया सर, स्पष्ट रूप से बताया। और देश के संसद में जो सबसे बड़ी अदालत पंचायत है, वहां जब अगर देश के व्यापार और उद्योग मंत्री स्पष्ट कह रहे हैं, विदेश मंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तमाम सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं और उसको सुनने और मानने के लिए कोई तैयार नहीं है सर। संसद में कहां तो बोलने अब दिया? उसमें हम और प्रधानमंत्री आप ने क्या अभी करेंगे? ट्वीट किया है हम और आप क्या कर धन्यवाद सकते दिया हैं? 140 करोड़ जनता की संदीप तरफ भाई, से आपकी कोई डोनाल्ड बात ट्रंप को का। अगर मैं अनसुना करके बात करूं तो आप क्या करेंगे उसके ऊपर? आप तो यही कहेंगे कि भाई हम तो कुछ भी, वो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बेटे पगड़ाए। ये बात वही आपकी किस्सा यहाँ वाजिब है। पर चलिए मैं कि भाई यही हम सवाल कुछ पूछ भी लेता बोलते हूं। रहे, आपका विरोध अरे करने का प्रोफेसर मकसद साहब, है। प्रोफेसर साहब चिंतित हाँ? मत होइए।
राजीव राय, भैंस के आगे बीन बजाए क्या सरकार? बता तो दिया कि कृषि और डेयरी सेक्टर सुरक्षित रहेगा, उसके हित हम किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने देंगे। ये तो लाल किले की प्राचीर से कह दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने। एक ही चीज को कितनी बार आप दोहराना चाहते हैं? मुझे तो लग रहा था कि तब से आप बजा रहे हैं बीन, और आप कितना भी बीन बजा लेते आपको जानकारी नहीं मिलती। मैं तो बधाई दूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा कि जो 5% जो उनको रिबेट मिलता है बाकी देशों का, जिसका बहुत सारे कल पत्रकार महोदय लोग, एडिटर लोग बिना एडिट किए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला छाप दिए थे कि भारत का 18%। ये मैंने कल ही बता दिया था, हम थोड़ी रिसर्च करते हैं राजीव राय। इंडोनेशिया का इतना, हाँ मुझे आज वो पत्रकार महोदय लोग टकरा गए थे पार्लियामेंट में, आज भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ। आज भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। सवाल ये है संदीप जी कि मैं भी सदन में था। इन लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। एक लाइन का बात जैसा आप बोल रहे थे, एक लाइन में बोल देते कि हम डेयरी प्रोडक्ट का इंपोर्ट नहीं करेंगे। आपने बहुत सारी बातें जो मुझे बोलना था, आपने अपने रिसर्च में सारी बातें कह दिया। ये वही सरकार है जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती थी। 2019 में सोने की कीमत 40,000 था, आज 1,80,000 1,60,000 पता नहीं कितना लोग करवाते रहते हैं अपने। उस गरीब किसान से पूछिए, हमारे यहाँ शादियों का सीजन है, जिसकी बेटी की शादी करना है, शायद सुहाग के 2 जेवर भी न बनवा पाए, लेकिन किसानों के हितों को ले जाकर गिरवे रख दिए। किसान सम्मान निधि भी देते हैं, लगातार इजाफा करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी। पर ये आपकी खिसियाहट है क्या? देखिए पहले एक सेकंड राजीव जी, महेश वर्मा एक बात ठीक कह रहे थे कि पहले तो आप लानत मलानत करते घूमते, अरे 50% लगा दिया, 50%, 18 पर ले आए ना। इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। आप जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस अब आप बताते रहिए, 18 पर ले आए ना। देखिए हमारे गांव में कहावत कही जाती है, मैं प्रधानमंत्री सरकार के बारे में बात तो नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे लिए भी प्रधानमंत्री हमारे लिए सरकार है। गांव में एक दूसरे को, एक सिकिया पहलवान को पटक किसी ने मार दिया पुलिस वाले ने, तो बाद में बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ, तो बोला कितना भी मारा चीत थोड़े हुआ, खड़ा तो हो पाया ना। अब ये कोई बात हुई है? आपने इतने डिटेल से बता दिया कि पहले हमारा नहीं लगता था, अब 3.25% लगता था, अब इतना लग रहा है, और पहले हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 30% से लेकर 150% तक देते हैं, अब हम फ्री देंगे। उसके बावजूद भी बोले उतने से लेकर ले आए। ये कह रहे थे कि दिन रात काम करके, दिन रात लानत बनानत करके, अरे दिन रात लानत बनानत करके तो ये अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे, और अब की बार ट्रंप सरकार के लिए हवन और पूजा करवा रहे थे, जिसका खामियाजा देश भुगतना पड़ रहा है। और जो आप बोल रहे थे कि सदन नहीं चलने दे रहा है विपक्ष, मुझे तो लगता है एक दिन ट्रंप के यहाँ से मैसेज आएगा मोदी जी को या भारत सरकार को कि नहीं, विपक्ष को बोलने दो। विपक्ष नहीं बोलेगा, सरकार के पास तो हमेशा ऑप्शन है ना, ये जिम्मेदारी राजीव जी, आप तो खुद सांसद हैं। अगर सदन के आप रणनीति बनाएंगे, सदन के पटल में हम घेर लेंगे, हम ये पोस्टर दिखाएंगे, कैमरा समझ लेंगे पोजीशनिंग कहाँ है, उसके सामने पोस्टर लगाने लगेंगे। आप अवरुद्ध कर रहे हैं। आप चर्चा या डिटेलिंग, आपको सदन में मौजूद रहना चाहिए था कि भाई सौदेबाजी हुई है, जो भी व्यापारिक ये मौका सुनिए डिटेल सदन वाली बात अब बता देता हूं, या इनका ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले का ज्ञान वर्धन भी कर देता हूं। आपने, हालांकि आपके जो डिटेल रिसर्च के बताने के बाद कुछ किसी भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे के लिए भी कुछ बचता नहीं है। सवाल ये है कि अमेरिका, रूस से हम तेल लेंगे कि नहीं लेंगे, ये अमेरिका बताएगा। हम इतना का भारत हमसे खरीदेगा, 45 लाख करोड़ रुपए का खरीदेगा, 9 लाख या 10 लाख ही रख ले तो 19 से 20% हर साल हम अपने बजट का उनसे हम खरीदेंगे। हम इतना टैरिफ लगाएंगे, हम आपको टैरिफ नहीं देंगे, हम आप पर आप हमको 0% करिए ना सरकार को कि ये सारी डिटेलिंग सदन के पटल पर दे। आप सरकार, अगर सरकार डील नहीं देना चाह रही है, जानकारी नहीं देना चाह रही है, आप सरकार के खेल में फंस रहे हैं क्या? विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या राजीव जी? नहीं, सरकार बोलने कहां दे रही है सरकार। अच्छा सुनिए, कल का देख लीजिए प्रोसीडिंग्स। कहा गया कि आप वो बुक पर को कोट नहीं कर सकते जो पब्लिश नहीं हुआ है।
ठीक है, बाद में राहुल गांधी जी, अब उनका कांग्रेस का है, राहुल गांधी जी ने कहा ठीक है मैं बुक को नहीं कोट कर रहा हूँ, उस कारवां में एक दिन का कोट कर रहा हूँ, आर्टिकल कोट कर रहा हूँ। उसी सदन में जहां कभी इंडियन एक्सप्रेस पर भी डिस्कशन हो चुका है इंडिया, फिर उन्होंने कहा नहीं कर सकते, फिर वो बोल रहे हैं कि अच्छा मैं खाली भारत और चीन के बारे में बोलना चाहता हूं। चीन शब्द का नाम सुनते ही खड़े हो जा रहे हैं, इतनी चीन से, ये तो आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले थे ना, चीन के नाम से डरना क्यों लग रहे हैं? अब वही डिसाइड करेंगे, स्पीकर डिसाइड करें या सरकार डिसाइड करें कि हमें क्या फुल स्टॉप कहां बोलना है, तो फिर लोकतंत्र का तो मतलब ही नहीं, लोकतंत्र का तो मतलब नहीं, हर चीज पर बुली करते जाएंगे। तो प्रधान सरकार को एक रास्ता दे रहे हैं कि खिड़की खोल देते हैं, वो उस मुद्दे से हट जाती है। मैं अभी अगर मैं आपके आपकी पास बात भी बैठा सही था, मानूं तो। अभी बैठे बैठे मैंने स्वयं मैं व्यक्तिगत रूप से अभी जब आपके चैनल पर बैठा था, और शायद आपने आवाज गई हो कि नहीं गई, मैं ओटीपी दे रहा था, अभी बैठे बैठे मैंने स्टार्ट डिस्कशन का नोटिस भी इसी मुद्दे पर दे दिया है। ले सरकार को एक्सेप्ट करने दीजिए, कल मैं करूंगा, मैं स्वयं करूंगा, मैं अपने नेता को बता दूंगा, सरकार उसे एक्सेप्ट कर दे। डिटेल देने में क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया है कि वाजपेयी भाई अगर समझौता हुआ है तो डिटेल्स तो हो चुकी होंगी ना तय, या समझौता हो जाता है उसके बाद करते हैं डिटेलिंग? ये तो आप जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं। अच्छा। या कुछ और गड़बड़ है। अच्छा, क्या? कहाँ डील हुई है? अच्छा, डील नहीं हुई? हाँ, समझो बात को। FTA मींस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FTA? FTA की तो कोई फ्री जिक्र ही नहीं ट्रेड है। एग्रीमेंट। अरे वो तो कहाँ है, किसने किया? एक्सप्लेन ना। नहीं आप जबरदस्ती एक शब्द ला करके इसको एक्सप्लेन अरे करूंगा। भाई मेरी बात तो, मैं अभी सब चीजें खोल देता हूँ। हाँ, अमेरिका ने टैरिफ लगाया 25% की पेनल्टी लगा दी, उसने रिड्यूस कर दिया 18% पे ले आया। अभी इतनी सी बात हुई है, अब इसके अलावा क्या हुआ बताओ मुझे। अच्छा, वो प्रधानमंत्री दो राष्ट्रपति को धन्यवाद दे रहे थे 140 करोड़ लोगों की तरफ से। अरे तो बिल्कुल ठीक दे और रहे हो। हमारी द डील इज डन, 18% टैरिफ लगाएंगे हम अमेरिका। संदीप जी सच्चाई से भाग ही नहीं सकते हैं, ना सरकार भाग सकती है ना आप भाई भाग बड़ी सकते हैं, ना हम ब्रेकिंग भाग न्यूज सकते दे रहे हैं। अरे प्रोड्यूसर मुकेश पराशर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। एनडीए के अहम घटक के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कोई डील हुई नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि FTA नहीं हुआ है, फ्री FTA ट्रेड की बात ही एग्रीमेंट नहीं हुआ है। कौन कह रहा है FTA? अरे भाई, तो ये FTA कहां से ले आए? एक बात सुनिए ना, क्या डील भारत हुई है? और अमेरिका में एक डील सेकंड, हुई है एक कि नहीं? अरे साथ साथ क्यों नहीं चलते आप? हाँ। क्या डील हुई है? क्या डील हुई? फिर दोबारा बताता हूँ। बताइए। टैरिफ लगाया ट्रंप ने, हाँ। 25%, हाँ। फिर उसके बाद 25 की पेनल्टी लगा दी कि जी आप रसिया से तेल बंद नहीं करोगे, 25 और लगा दिए। अच्छा, यही हुआ ना? ना अब ना ना एक सेकंड थोड़ी जरा सी सा- यहाँ पर जरा सा तो रुको जिरह ना। में एक कमजोरी अब है। जरा सा तो अच्छा, रुको। चलिए बताइए। और उसके बाद ट्रंप ने अनाउंस कर दिया ट्वीट करके कि हमने जी 18% कर दिया जो इंडिया को। बस इतना हुआ है? सिर्फ इतना हुआ है। नहीं हुआ ना। अब एक ये देखिए, एक मिनट रुकिए ना दर्शकों। AK वाजपेयी बहुत उम्दा वकील हैं, एक डिटेल भूल गए। वो 17% जो हम अमेरिकी उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, वो भी अमेरिका ने हटा दिया, हमने हटाई। वो कौन लगाएगा? अच्छा, वो तो हम लगाते कौन थे। हटाएगा? तो मतलब डील हुई? अरे सुन, आप कह रहे थे नहीं वो अमेरिका ने बढ़ाया था, अमेरिका ने हटा दिया। कौन सी डील? सुन तो मेरे को भी तो कहने तो दो ना, साथ साथ चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, कौन लगाएगा? अमेरिका पे ड्यूटी हम लगाएंगे ना, तो वो हमने हटा ली। और क्या? वो कह रहा है कि हटा ली तो हमने हटा ली। अच्छा, प्रधानमंत्री किस बात का धन्यवाद दे रहे हैं? प्रधान, हाँ पढ़ लो उनका ट्वीट किस बात का धन्यवाद। दिखाओ। उन्होंने कहा है, नरेंद्र मोदी ने जो कल ट्वीट किया है उसमें ये कहा है कि हम थैंक्स करते हैं कि उन्होंने 18% कर दिया। इसके अलावा एक वर्ड नहीं उन्होंने कहा। रशिया पेट्रोल की बात नहीं की, न घटाने की बात की, सिर्फ स्पेसिफिकली कैटेगरिकली। Delighted that made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Yes. Big thanks to President Trump Yes. on behalf of 1.4 billion people Yes. of India for this wonderful announcement. बता। आगे सुनिए। आप बताइए। चलो तो रुक बताओ जाइए ना, क्या दिक्कत? When two large economies in the world's two largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutually beneficial cooperation. और ये किसके जवाब में? अभी रुकिएगा, रुकिए नहीं पहले Hold your horses, hold Okay, your horses. okay, done. घोड़ों को रोक कर Okay, रखिए, done, उनको गधा मत बनाइए, अरे अभी नहीं, done. उनको घोड़ा ही रहने अरे दीजिए। छोड़िए ना, बातों में क्या है। हाँ, बात तो आप भी तो नहीं, बातें ही घुमा रहे हैं। हाँ, agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially ये हमारा Venezuela. नहीं है। एक मिनट, हाँ, गलत बोल रहा हूँ तो ये बताइएगा। हमारा नहीं है। This will help end the war in Ukraine. They will likewise move forward to reduce their tariffs and non-tariff barriers ये against हमारा the नहीं है। United States to zero. एक ये मिनट, हमारा नहीं है, एक please. मिनट रुकिए। चलो, रुकिए। रुकिए। सोशल ट्रूथ पर ये पोस्ट किया अरे भाई, उसी
अरे रुकिए ना, डोनाल्ड ट्रंप, रुकिए, शांति ये कीजिए। हमारा नहीं है। अरे रुकिए, चलो रुक गए, कहाँ? रुक गए। बहुत शांति से सुनिए। सुनिए। सोशल ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट किया, आशीष कुमार सिंह। उसी के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव 18% ड्यूटी। इफेक्टिवली वो ये मान रहे हैं कि अब हम 0% लगाएंगे, और इस बात का अगर 0% की कोई बात ही नहीं हुई तो किस बात का जवाब दे रहे थे आज संसद में, लोकसभा में पीयूष गोयल? जी हाँ, बिल्कुल। एक तो एफटीए की बात नहीं है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, एग्जैक्टली, बीटीए की बात है। हाँ। और ये कह देना कि हमारा जवाब नहीं है, वाजपेयी जी से मैं भी कहूंगा ये बड़ा इसको सिंपलिस्टिक बनाना है। विश्व का सबसे ताकतवर आदमी पोस्ट करता है ट्रुथ सोशल पर और कुछ वो क्लेम्स कर रहा है जिस पे हमारी सरकार म्यूट हो गई है, जवाब ही नहीं दे रही। आपने शुरू में ही बिल्कुल सही कहा कि पीयूष गोयल नहीं, साहब एक और सवाल भी आ गया है, जब लिखित समझौता नहीं हुआ है, जयवीर अहलावत है, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, महमवासी हैं, वो कह रहे हैं फिर डील की खुशी क्यों मनाई जा रही है और शर्तें क्यों नहीं बताई जा रही हैं? देखिए सवाल या तो खुशी मत मनाओ कि हमने झुका दिया, और झुका दिया है तो किन शर्तों पर झुकाया वो बता दो। देखिए सवाल तो यही उठता है संदीप जी कि अगर सदन के पटल पर पीयूष गोयल ने जो बयान दिया वो आपने भी सुना और मैंने भी वर्ड बाय वर्ड सुना, उनकी बात से तो क्लियरली लगता है कि जब ये निगोशिएट कंप्लीटली अधिकारी दोनों तरफ के बैठ के कर लेंगे, हाँ, विच मीन्स इट इज स्टिल बीइंग निगोशिएटेड, तो भाई उसकी डिटेल्स तो सामने रखो जो वो क्लेम कर रहे हैं। कर तीन लेंगे, बड़े बड़े मतलब अब नेगोशिएशन होंगी। 18 और 0 की समय वो तय सीमा तय कर दी। देखिए अब देखिए सरकार ने और दोनों ही ने, प्रधानमंत्री ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कहा है कि इसको लेकर समझौता हो गया है, उसके बाद अगर कॉमर्स तो मिनिस्टर समझौते की डिटेलिंग तो पहले खाका तो आप- तय हो चुका होगा ना। आप ये सोचिए ना कि ईयू के साथ ट्रेड को लेकर के जानकारियां हैं कि किस तरह से पूरी फेस मैनर डिटेल में, है। कैसे फेस मैनर में टैरिफ्स नीचे जाएंगे, इसको लेकर के कोई जानकारी देने वाला नहीं। और बिल्कुल स्ट्रेंज लग रहा था जब पीयूष गोयल संसद में पढ़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि भाई फाइनल डिटेल्स अगर आपको नहीं देना था तो इसको आप टेबल पे ले ही कर देते। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, किसी का ध्यान नहीं गया, बजट में क्या हुआ है, पिछले साल के बजट में चाबहार के लिए 400 करोड़ एलोकेट किए गए थे, इस बार उसको लेकर के पूरी साइलेंस है। सवाल बड़ा ये उठ रहा है कहीं हम बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस तो नहीं कर रहे। वो तो उसके बारे में बहुत से सवाल उठ चुके हैं। और एक आखिरी चीज मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा आप प्रेस्ड होंगे आज टाइम के लिए, मैं नहीं। वाजपेयी जी को बता दूं, ये बोल रहे थे कि और क्या क्या बातें कही गई है। देखिए यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने क्लियरली बोला है, और प्रोफेसर साहब भी आपसे पहले बोल रहे थे, वो ये कहते हैं यूएस सेड इंडिया विल लोअर टैरिफ्स ऑन अ वास्ट एरे of American industrial agriculture goods such as fruits, vegetables to 0% Yes. under the trade deal announced by President Donald Trump। तो इसकी सफाई देगा कौन? ये तो यहाँ पर जो जेमिसन ग्रियर हैं, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वो तो कह रहे हैं ट्री नट्स, वाइन, स्पिरिट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल सब्जियों पर हम 0 करेंगे। टैरिफ ऑन स्पेसिफिक यूएस एग्री आइटम्स विल गो टू 0 पर नॉट फुल 0 ऑन डेयरी। तो नॉट फुल एक नाम पढ़ लें, पढ़िए ना। ये कौन है? मिस्टर रेमंड बैकरे, ये पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स फॉर ट्रेड डेवलपमेंट है। इन्होंने क्या बोला है, ये अभी साफ नहीं है कि किस चीजों पर कटौती उत्पादों पर लागू होगी। पूर्व अधिकारी का बयान आप सुना रहे हैं, भाई, आप भी मौजूदा तो अधिकारी का बयान बयान नहीं मान रहे हैं। लेकिन इसको आप भी साफ बयान गोई से सुना रहे इसकी हो। सच्चाई सामने कौन रखेगा, यही सवाल तो आप खड़ा कर रहे हैं। ये इसी का तो सच्चाई जवाब कभी चाहिए। सामने आएगी या भाई एक झटका तो दे दिया आप लोगों को। आलोक शर्मा जो कैंपेन चलाया था, झुक गए माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उसके आगे साष्टांग करना पड़ गया, 50% लगा दिया, 50%, 18 पर आ गए ना। देखिए संदीप भाई, मुझे लगता है सरकार बिल्कुल बोगस है, झूठी है और पूरी तरह से कमजोर सरकार है। जब जिस समय पर हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर आई तब ये लोग नहीं बोले। अब एप्स्टीन फाइल का प्रेशर आया है तो मुझे लगता है कि आनन फानन में इन्होंने डील की है, और डील एक तरफा की है। जो उसने चाहा है ट्रंप ने वो हो गया है। तो मतलब जो Ceasefire मोहन के ऊपर सिंह हाड़ा हैं, हमारे दर्शक कह रहे हैं आखिर क्या वजह है कि भारत इस डील में अमेरिका को इतनी ढील दे रहा है? आप यहाँ ये कॉन्स्पिरेसी थियोरी इजाद कर रहे हैं। देखिए, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, तो स्पष्ट है। आप देख लीजिए एप्स्टीन फाइल्स में कब नाम किसका आया है और किस रूप में आया है, और उसके ऊपर भी देखिए किस तरह से बेशर्मी है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कि हैशटैग चलाया है बीजेपी ने, मतलब बेशर्मी की हद है। जब डील हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक, जब डील नहीं हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक, जब टैरिफ लगा तब भी मास्टर स्ट्रोक, जब टैरिफ हटा तब भी मास्टर स्ट्रोक। इसमें विपक्ष और की सारे कमजोरी आंकड़े नहीं हमारे दिखाई देती आपको? आलोक शर्मा जायज सवाल पूछ रहे, पर आपको नहीं लगता कि आप सरकार को घेर नहीं पाते?
देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को हम घेर ही रहे हैं पिछले 4 दिन से। प्रधानमंत्री आज भाषण देने से भाग गए ना। वित्त मंत्री महोदय भाषण कहाँ देने से हैं? भाग गए या मौका आप दे देते हैं यार, गद्दारी पे चली कैसे जाती मौका है दे बात। देते हैं? कल आप कहाँ मुझे बताइए, मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज, मतलब आप मुझे सही बताइए कब कल- कहाँ निशाना लगाना है वो जानता ही नहीं विपक्ष, खास कांग्रेस। देखिए, मुझे बताइए संदीप भाई, कल पीयूष गोयल जी कल 7:45 तक संसद चली, देश देख रहा है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की 17, 18, 20 मिनट बोले और कांग्रेस ये, राहुल गांधी ये, कांग्रेस ये, राहुल गांधी ये, और डील के नाम पर म्यूट। आज भी वही हुआ। क्या संसद नहीं चली? क्या विपक्ष ने सवाल नहीं उठाए? सब सवाल उठाए गए। सरकार भाग रही है। पीयूष गोयल को ही नहीं पता डिटेल क्या है, वो जवाब कहां से देगा बेचारा। डिटेल केवल मोदी जी को पता है, अडानी को पता, तीसरे आदमी को नहीं पता। आप केवल ये बताइए कि डील हुई या नहीं हुई, इस पूरे पैनल में इसी बात का कंफ्यूजन है। और अगर डील हुई है तो टेबल पे रख दो ना भाई संसद में कि ये पॉइंट्स हैं। पिछले 6 महीने से, जब से ये डील का मैटर शुरू हुआ है, मक्का ये की देखिए कीमत 600 हारून रुपए रशीद क्विंटल खान गिर गई है अलीगढ़ वासी। आलोक भाई वो कह रहे हैं जब पीयूष गोयल बोल रहे थे उस वक्त विपक्ष ने हंगामा क्यों किया और विपक्ष ने चर्चा क्यों नहीं की? जब मौका होता है चरणबद्ध तरीके से घेरने का, तब आप कुछ और कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जब आप 20 मिनट 25 मिनट बोले और डील की एक भी डिटेल ना दें तो विपक्ष तो कहेगा ना कि भाई डिटेल की दो हमें। हमने केवल डिटेल्स मांगी, हमने कोई हंगामा नहीं किया, हमने कोई दूसरा क्वेश्चन है नहीं उठाया, हमने कोई डाइवर्ट नहीं किया, कोई डेविएट नहीं किया। दुर्भाग्य ये है कि ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि मांस और चर्बी का जो दूध है, जो स्लॉटर हाउस का बचा हुआ गाय खाती हैं वहां पर, वो आएगा कि नहीं आएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हार्मोन्स खिलाए जाते हैं, वो दूध आएगा कि नहीं वो आएगा? दूध आएगा कि नहीं, या हमारे जो मक्का या products सोया हैं- आएगा कि नहीं, ये किसान के लिए उसकी आजीविका का सवाल है। नरेश सिरोही, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। शीतल जी, मैं किसानी का सवाल तो पूछूंगा नरेश सिरोही जी से। उनका ऑडियो आउटपुट चला गया, किसानों का ऑडियो आउटपुट ही चला जाता है आजकल किसान की जब बात आती है, पर डील की डिटेल नहीं। डील हो गई, जश्न भी हो गया, झुका भी दिया, पर हमें डील की डिटेल क्यों नहीं मिल रही, या जल्दबाजी कर रहे हैं हम? देखिए, हमें नहीं मिल रही, लेकिन दूसरी तरफ से किस किस ने डिटेल दिए हैं उनका पद जान लें, और उसमें भारत की ओर से क्यों चुप्पी है, इसका उत्तर आप पूछ ही रहे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चरल जो ब्रुक रोलिंस है, हाँ, उन्होंने कृषि मंत्री डिटेल कहते हैं बयान दिया मोटा है। मोटा। हाँ, जी। भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं सेर्जियो गोर, इन्होंने पब्लिकली डिटेल्स बताए हैं। व्हाइट हाउस के कम से कम 4 ऑफिशियल्स फॉक्स न्यूज पर आ चुके हैं। इन सारी बातों को जो आप कह रहे हैं वो भी वही कह चुके हैं। ट्रंप साहब ने अपने ट्वीट में डिटेल लिखी दिया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविएट ने इसका डिटेल दिया है। अब कुछ साधारण आंकड़े, दिसंबर में हमने रूस से 38% कम क्रूड खरीदा है। बिल्कुल 38%, जो हमने पिछले साल 24 के दिसंबर में खरीदा था। तो आप 25 के इशारा क्या दिसंबर ये कर रहे हैं शीतल की इस डील की जो डिटेल नहीं बताई जा रही? ऐसा नहीं, कोई डिटेलिंग नहीं है, वो खाका तो खिंच चुका है और उसी के तहत हम रूस से तेल कम लेना पहले से ही शुरू कर चुके हैं। अब आप सुन, एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात, रूस से हम रुपए में तेल खरीद रहे थे जी, अमेरिका से हम डॉलर में खरीदते हैं। अभी हम अमेरिका से कुल $9 बिलियन का तेल खरीद रहे थे। ये हमारी खरीद करीब $200 बिलियन की सालाना है। ये वो एरिया है जिसपे ट्रंप ने हाथ नहीं छत्ता मारा है। 200 बिलियन का ये धंधा, जिसमें वो टोटल कब्जा वो कह रहा है वेनेजुएला से और हमसे 200 बिलियन और को वेनेजुएला हिंदी का जो में, बिक्री का आसान हिंदी में, भारतीय करेंसी में बता दूं, 1,80,000 करोड़। यस, उससे ज्यादा। अरे अब 90 हो चुका है और 92 हो चुका है। हाँ, डॉलर तो रोज मोटा टूट रहा है। हाँ, रुपी, हाँ। तो ये जो असली धंधा है उस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है भाई। सीधे सीधे साफ आंकड़े हैं, कहीं ढूंढना थोड़ी है। दिसंबर में आपने रूस से 38% तेल कम खरीदा है। और दूसरा आंकड़ा मैं आपको और बता दूं, जहां पर 1.2 बिलियन डॉलर का, मतलब लगभग 10,000 करोड़ का मान लीजिए, कृषि उत्पाद आ रहा था अमेरिका से, वो बढ़कर $2.25 बिलियन, यानी कि 20,000 करोड़ तक तो पिछले साल हो गया। तो मतलब ये रास्ता पहले से ही खुल रहा था, आप ये कह रहे हैं? ये तो ये ट्रेंड है क्या, ये सिग्नल्स है क्या?
भाई कपास पे हमने 12% ड्यूटी थी, 11-12% पूरी जीरो कर दी थी। हम रास्ते धीरे धीरे तो खोल ही रहे थे। रास्ते अभी खुल बात रहे एक थे दो- क्या? अब एक मिनट, नरेश सिरोही जी, रास्ते पहले से ही खुल रहे थे। कृषि को लेकर पहले से ही व्यापार बढ़ रहा था, उनका माल ज्यादा आना शुरू हो गया था। तो डिटेल क्यों नहीं बता रही सरकार? या इन्हीं संकेतों में असल कहानी छिपी हुई है? देखिए संदीप जी, 95 में WTO पे साइन हुए थे और वो 30 साल लगभग हो चुके हैं, और पूरा US और बाकी जो जितने विकसित देश हैं सबका दबाव था कि भारत जो है अपना मार्केट एक्सेस दे एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन अभी तक तो वो नहीं दे पाए उतना। थोड़ा बहुत हुआ, जैसे पिछली बार हमने कपास पे भी प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में थे, जो हुआ और सारे देश ने उस पर दबाव भी बनाया। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जो ये डील हुई है इसमें मुझे एक बड़ा लग रहा है, इसका एक तो डिटेल आना चाहिए। जब तक डिटेल नहीं आएगा तो हम अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। नहीं तो डिटेल मतलब ऐसा हो सकता है क्या नरेश जी? मैं बता रहा डिटेल हूं बाद में तय हो रही है और सहमति पहले बन गई, ऐसा होता है कभी? नहीं, मुझे जो थोड़ी जानकारी है, US में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बड़ा कॉरपोरेट का वहां हस्तक्षेप है उसमें, और ज्यादातर कॉरपोरेट के पास बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े उनके पास मशीनरी है, उनके लोन है, और उनका माल पूरी दुनिया में नहीं बिक रहा है। तो ट्रंप प्रशासन पे और ट्रंप पे उनका पूरा दबाव है कि हमारे लिए पूरे दुनिया में बाजार आप खुलवाइए। तो मुझे लगता है कि उसी दबाव में ये सब चल रहा है। जो उनके US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं नरेश जी, जेमसन ग्रेयर, वो सीधा कह रहे हैं कि नो फुल जीरो ऑन सेंसिटिव आइटम्स लाइक डेयरी, राइस, बीफ, सोयाबीन, इन पर पूरा जीरो तो नहीं होगा, लेकिन ट्री नट्स, वाइन, स्पिरिट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल फूल सब्जियों, इन पर हो जाएगा। तो कितना है वो फुल जीरो? नहीं तो पहले तो हम 150 तक लगा रहे थे ना फीसदी टैक्स, जी, कितना लगाएंगे? वो मान रहे हैं फुल जीरो नहीं होगा, तो हम क्यों नहीं बता रहे कितना होगा? नहीं, हमें बताना चाहिए। जो भी डील हुई है उसका डिटेल। किसान आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। किसान का काम खेती करने के बजाय आंदोलन करना हो गया क्या? नहीं, अभी तो किसान तो वैसे ही बहुत दबाव में है। और मैं संदीप जी एक बात तो मैं कह सकता हूं कि डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर में जो खासकर सोयाबीन और मक्का जो अमेरिका में बहुतायत में पैदा होता है, उसका मार्केट यहाँ के लिए खोलना बहुत मुश्किल होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड है। हम प्राकृतिक ऑर्गेनिक मक्का और सोया उगाते हैं, हमारे सोया का भी सत्यानाश हो जाएगा, मक्का का हो जाएगा, इथेनॉल में मिला रहे हैं आजकल उसे। अभी हम मक्का के प्रोडक्शन में भी बहुत आगे निकले हैं। उसको भी हम नहीं छेड़ सकते, वहां के किसान को भी नहीं मार सकते, सोयाबीन के किसान को नहीं मार सकते। और 70% जो तो किसानों के मन में जो शंकाएं हैं, जय जवान जय किसान से ही दूर नहीं होती हैं। डिटेलिंग, द डेविल लाइज इन द डिटेल। और डील की डिटेल क्यों नहीं बताई जा रही? और संसद से माकूल जगह कुछ हो ही नहीं सकती। सत्ता पक्ष और विपक्ष ये खामखा के आरोप प्रत्यारोप से बढ़कर देश हित इसी में है कि डील की डिटेल क्या है, हम क्या दे रहे हैं और क्या हमारे पास आएगा, देश इसके लिए तैयार है कि नहीं, इस पर एक सार्थक चर्चा tó होनी चाहिए। क्या यही देश हित नहीं होगा सही मायने में? आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।